दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन राज नामक एक साधारण युवक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आस्था के साथ साथ कुछ सवाल भी थे। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली थीं और अब वह केवल एक जवाब चाहता था। क्यों? पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते राज के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसके मन में ख्याल आया, क्या माता रानी वाकई मेरी पुकार सुनेंगी? पर हर कदम उसे और आगे ले जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने राज से पूछा, तुम किसकी खोज में हो, बालक? राज थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, मैं माता रानी के दर्शन करने आया हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं। साधु ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ध्यान से सुनो, हर कदम जो तुम इस मार्ग पर उठाते हो वो तुम्हारे कर्म का परिणाम है। माता के दर्शन केवल वही करता है जिसने अपने कर्मों को समझा हो। राज ने उसे नजरअंदाज किया और मंदिर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और मुश्किल होता गया। अचानक एक चट्टान उसके सामने गिरी। राज एक पल को ठिठक गया। क्या ये कोई इशारा है? उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आस्था और संकल्प दृढ़ थे। उसने चट्टान को पार किया और मंदिर के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे एक गहरे स्वर में आवाज सुनाई दी, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया राज? राज चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी माँ की तस्वीर याद आ गई, जो अक्सर उसे कर्मों के बारे में समझाया करती थीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल मंदिर के अंदर से घंटों की गूंज सुनाई दी और वह माता रानी के दिव्य रूप के सामने खड़ा था। उसकी सभी शंकाएं मिट चुकी थीं। उसे अब एहसास हो चुका था कि जीवन के हर मोड़ पर जो होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सीख, कभी कभी उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर होते हैं। हर कर्म का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए।